नमस्कार साथियों, मैं अंकुर भारद्वाज, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस MMIT अमरोहा। आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत करता हूं। और जिस विषय के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है पाइथन प्रोग्रामिंग। तो हम जो पिछले साल के क्वेश्चंस आए हुए हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो 6 क्वेश्चन हम अभी तक कवर कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 7th क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन व्हाइल लूप एंड फॉर लूप इन पाइथन। तो 2 लूप हैं जो आपके सिलेबस में भी दिए हुए हैं, एक व्हाइल लूप है और एक फॉर लूप है। तो इन दोनों के बारे में बताना है। सी में भी आप पढ़ चुके हैं, वैसे दोनों जावा में भी देखे होंगे। So in Python, while loops and for loops are two types of loops used to repeat a block of code multiple times. तो जब भी हमें एक ही कोड को बार बार रिपीट करना हो तो उसे बार बार लिखने की बजाय, ठीक है, मान लीजिए मुझे 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने, तो मैं ऐसे लिखूँ प्रिंट 1, प्रिंट 2, प्रिंट 3, 10 बार प्रिंट लिखना पड़ेगा। उसकी बजाय मैं क्या करूँ, एक लूप चला दूँ, ठीक है, और सिंगल स्टेटमेंट में प्रिंट लिखना होगा, वो अपने आप ही बार बार रिपीट करता रहेगा। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी, जब रिपीटेशन फंक्शनैलिटी हमें चाहिए होती है, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपना ये लूप यूज़ करते हैं। ये ऑन है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाइल लूप। ए व्हाइल लूप कंटिन्यूज रनिंग एज लॉन्ग एज ए कंडीशन इज ट्रू। तो व्हाइल लूप कब तक चलेगा, या कोई भी लूप है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो लूप जो है चलता रहेगा, और जहां पर कंडीशन हमारी फॉल्स होगी लूप ब्रेक हो जाएगा या बंद हो जाएगा। सिंटेक्स कैसा है इसका, व्हाइल, उसके बाद कंडीशन, और फिर एक इंडेंट दे करके जो भी हमारा कोड लिखना है वो हम कोड ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, एक वेरिएबल लिया हमने काउंट, ठीक है, काउंट की वैल्यू कितनी है 1, एक इंटीजर वेरिएबल। अब हमने व्हाइल लूप लगाया, व्हाइल, और कंडीशन दी जब तक काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5। मैंने बताया जैसे इफ में भी कंडीशन दी थी, जहां भी हम कंडीशन देंगे लास्ट में कॉलन जरूर लगाना, ठीक है, यहाँ पैरेंथेसिस वगैरह हम नहीं यूज करते। तो क्या, अब इसके बाद व्हाइल का ब्लॉक शुरू हो गया, देखो एक इंडेंट दिया हुआ है ना हमने इस तरीके से, तो ये व्हाइल के अंदर चल रहा है पूरा कोड। तो प्रिंट काउंट, काउंट की वैल्यू प्रिंट कर दो, एंड काउंट प्लस इक्वल टू 1, और काउंट की वैल्यू क्या करनी है, एक इंक्रीज करनी है। इसे बोलते हैं कंपाउंड ऑपरेटर। क्या मतलब होता है इसका, सी में पढ़ा हुआ आप लोगों ने। काउंट प्लस इक्वल टू 1 अगर मैंने लिखा, क्या मतलब है इसका, नहीं, हाँ, तो कैसे लिख दिखाएंगे इसे, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते थे, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो काउंट की वैल्यू जो है एक एक इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या फंक्शनैलिटी होगी इसकी, सबसे पहले यहाँ से चलेंगे, काउंट की वैल्यू 1 है, व्हाइल के अंदर आए काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5, काउंट की वैल्यू अभी 1 है, सो 1 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या ऐसा है, 1 जो है 5 से कम है, कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है। तो लूप के अंदर आ जाएंगे, प्रिंट काउंट, काउंट की वैल्यू प्रिंट कर दो 1, और काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज कर दो, कितनी हो गई 2। फिर से ऊपर आएगा, फिर से यहाँ आएगा, क्योंकि अभी लूप चल रहा है, कंडीशन ट्रू थी, अब चेक करेगा 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। व्हाइल लूप के अंदर आ जाएगा, प्रिंट काउंट, काउंट की वैल्यू प्रिंट कर दो 2, ठीक है, और काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज कर दो, कितनी हो जाएगी बेटा 3। तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। तो व्हाइल के अंदर आ जाओ, लूप के अंदर आ जाओ, प्रिंट काउंट, काउंट की वैल्यू प्रिंट करो 3, काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, सो 4 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अगेन फिर से लूप एग्जीक्यूट होगा, काउंट की वैल्यू प्रिंट कर दो 4, और काउंट की वैल्यू एक इंक्रीज कर दो, कितनी हो गई 5। फिर से चेक करो, 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। फिर से लूप के अंदर आएगा, काउंट की वैल्यू प्रिंट कर दो 5, और काउंट की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी 6, 6 इज लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं। यहाँ अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तुरंत क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा, अब कुछ प्रिंट नहीं होगा, ये हमारा आउटपुट आ जाएगा इस तरीके से। 1 2 3 4 5, 5 नंबर हमें प्रिंट करने थे, ठीक है। तो या तो मैं यहाँ पर क्या करता, 5 बार प्रिंट कराता, तो हमारा कोड क्या है वो बढ़ जाता। तो कोड को कम करने के लिए, जो हमारा प्रोग्राम है ज़्यादा लंबा ना जाए, हम क्या यूज़ करते हैं, लूप यूज़ करते हैं। जब हमें इस तरीके की फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है कि रिपीट करना है एक ही फंक्शन बार बार, भाई प्रिंट ही तो कराना है बार बार, तो उसे अगर रिपीट कराना है तो लूप के थ्रू हम करा सकते हैं। तो ये तो हो गया व्हाइल लूप, इस तरीके से काम करता है। इसकी एक्सप्लेनेशन जैसे इन्होंने दी हुई है वही जो मैंने आपको बताया। इट प्रिंट्स नंबर फ्रॉम 1 to 5, द लूप कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज काउंट इज लेस देन इक्वल टू 5। जब तक काउंट की वैल्यू 5 या 5 से कम रहेगी तब तक लूप हमारा चलता रहेगा। यू मस्ट मैनुअली अपडेट द कंडीशन, तो ये जो है हमें कंडीशन अपडेट करनी पड़ रही है, काउंट प्लस इक्वल टू 1, काउंट की वैल्यू जो है हमें बार बार अपडेट करनी पड़ रही है, टू अवॉइड एन इनफाइनाइट लूप, ठीक है। अगर हम कंडीशन नहीं देंगे, भाई कोई एक कंडीशन तो होनी चाहिए जिसपे लूप जाके टर्मिनेट हो, अगर हम वो कंडीशन ही नहीं देंगे तो क्या होगा, इनफाइनाइट लूप चल जाएगा, फिर चलता ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर लूप। ए फोर लूप इज यूज्ड टू इटरेट ओवर ए सीक्वेंस लाइक ए लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल और ए रेंज।
देखो फॉर लूप कहाँ पर यूज होता है, वाइल लूप जब यूज होता है जब हमें पता ना हो हमारे लूप टर्मिनेशन की कंडीशन क्या है एक्चुअल में पहले से। लेकिन जहां हमें पता होता है बेसिकली ये सीक्वेंस पे, जैसे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, ये सारे क्या है हमारे सीक्वेंस है। किसी सीक्वेंस पे अगर हमें लगाना है तो वहां पर प्रेफर करते हैं फॉर लूप। फॉर लूप सबसे इजीएस्ट लूप होता है, मोस्टली यही चलाते हैं फॉर लूप पे, ठीक है। तो सिंटेक्स कैसा है इसका, फॉर, ठीक है। आइटम, आइटम एक वेरिएबल है, यहाँ पर वेरिएबल ले लिया इन्होंने। फॉर एक कीवर्ड है, आइटम एक वेरिएबल ले लिया, इन एक ऑपरेटर है, ठीक है। और जो भी सीक्वेंस हम लगा रहे हैं, जैसे वहां पर रेंज दिया था, या तो रेंज लगा सकते हैं, लिस्ट अगर है तो लिस्ट लगा सकते हैं, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग दे सकते हैं। और उसके बाद एक इंडेंट दे करके फोर का जो है कोड ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से। तो ये इसका बेसिक सिंटैक्स है। एग्जांपल जैसे दिया हुआ है यहाँ पे देखो, फोर आई इन रेंज 1 to 6। देखो अब यहाँ पर इन्होंने स्टार्टिंग भी दी हुई है, स्टार्टिंग जैसे वहां पर तो क्या था, केवल 5 दिया हुआ था। तो अगर एंड रेंज दी हो, स्टार्टिंग रेंज ना दी हो, तो स्टार्टिंग को हम 0 मान के चलते हैं। लेकिन यहाँ पर स्टार्टिंग भी दी हुई है, एंड भी दी हुई है। तो स्टार्टिंग रेंज क्या है 1 और एंड क्या है 6। तो ये कहाँ से कहाँ तक चलेगा 1 to 5। ये मैंने बताया था जो एंड रेंज होती है वो कभी भी इंक्लूड नहीं होती है, वो एक्सक्लूड रहती है। और प्रिंट आई की वैल्यू प्रिंट करते रहो। तो ये क्या करेगा, सबसे पहले 1 से स्टार्ट करेगा, 1 को प्रिंट करा देगा, फिर 2 बस चेक करता जाएगा, आई की वैल्यू जो है 6, जैसे ही 6 होगी 1 2 3 4 5, आई की वैल्यू जैसे ही 6 होगी तभी तुरंत क्या होगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये उससे भी इजी है, वाइल से भी, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, रेंज 1 to 6 क्रिएट्स ए सीक्वेंस फ्रॉम 1 to 5। तो रेंज जो फंक्शन है हमारा, जो भी हम देंगे कहाँ से कहाँ तक जाना है वहां तक लेके जाएगा। जो एंड रेंज है वो हमेशा एक्सक्लूड रहेगी। द लूप ऑटोमेटिकली टेक्स ईच वैल्यू फ्रॉम द सीक्वेंस एंड असाइंस इट टू आई। जिस जो भी सीक्वेंस हमने दिया हुआ है वहां से अपने आप वैल्यू उठाता रहेगा और आई की वैल्यू असाइन करता रहेगा। कोई दिक्कत इसमें किसी को? दोनों लूप समझ में आ गए, इजी है, ठीक है। बंद करो।